हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। सर जैसा कि मैंने ग्रुप वन के लिए बहुत सारे कंटेंट आपको बना के दिए थे, FRG, FRS एनालिसिस शीट सब कुछ अपलोडेड है हमारे एप्लीकेशन पे, तो आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सर और क्या था, और ऐसे टॉप 14 एसेस की लिस्ट मैंने वहाँ पे दी थी आपको। सर उसके बाद अभी मैं टैक्स ऑडिट पे काम कर रहा हूँ, उसको मैं मेंटरशिप डिस्कशन के साथ लूँगा, तो आपको आने में टाइम लगेगा। उसके बाद मैंने CA फाइनल इंपॉर्टेंस सेक्शन लिस्ट दिया था बहुत अच्छे से बना के, कि हर चैप्टर में किस किस एरिया पे ज़्यादा ध्यान देना है विद प्रॉपर डिटेल में। तो सब शीट आपको एप्लीकेशन मिलेगी, अभी जाओ एप्लीकेशन पे जाके अभी डाउनलोड करो उसको, ठीक है। उसके अलावा जहाँ तक बात है LDR इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज अब जो 40-45 जब भी जितने दिन बचे हैं, ठीक है, 23 सितंबर है, तो 40 डेज से भी कम का टाइम बचा हुआ है। तो उस शीट को LDR के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर कुछ डिस्प्यूट क्या होता है सर, इसमें सिर्फ क्वेश्चंस की लिस्ट दी हुई है, नहीं, क्वेश्चन के साथ आंसर है, तो आप जस्ट बनाने के बाद अपना आंसर भी क्रॉस चेक कर सकते हो। इट्स 1/4 ऑफ द स्टडी मटेरियल, ठीक है। अगर मान लो 1000 क्वेश्चन FR में, तो यहाँ पे 150-200 क्वेश्चन होंगे ज़्यादा ज़्यादा। SFM में 120 क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट थ्योरी भी है, लॉ एंड ऑडिट भी सेम है। ऑडिट में जो स्मॉल चैप्टर्स होते हैं, अदर चैप्टर्स, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत लगता है। पास्ट रिकॉर्ड LDR का बहुत अच्छा रहा है, तो आप वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करो, इनडायरेक्ट कभी मैं नहीं बोलता कि हाँ ये है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट 189 मार्क्स का पास में था, तो आप जाके LDR को भी परचेज करके आप स्टार्ट कर सकते हो बनाना, बिकॉज लास्ट में गेम चेंजर है सर। लास्ट में जो रिव्यूज़ मेरे पास आए थे एप्लीकेशन पे, मैं एक एक का रिप्लाई देख देख के बहुत खुश हुआ कि हाँ चलो LDR ने रोल प्ले किया। एंड काफ़ी लास्ट में लेना काफ़ी आपके लिए दिक्कत भी हो जाएगा, इस बेटर कि अगर आप अभी इंटरेस्टेड हो तो जाके अभी आप डाउनलोड कर सकते हो। सर ग्रुप वन की बात रही, ग्रुप टू के लिए क्या है सर इस बार, ग्रुप टू के लिए ऐसा ही कमिटेड कि मैं SCMP का लिस्ट बना रहा हूँ, बिकॉज SCMP का ये आखिरी अटेम्प्ट है। तो कहीं ना कहीं इन मेजर एरिया से पेपर आने का हाई चांसेस, बिकॉज ICA ने बहुत सारी चीज़ बहुत अच्छे तरीके से लाई थी, बट उसके बाद ICA ने उस एग्जाम अभी तक टेस्ट नहीं किया, ये बहुत कम टेस्ट हुआ है। तो नाउ रेडी कि November 23 है जो SCMP का आखिरी टाटा बाय बाय है, इसको हम यहाँ से अच्छे से करेंगे। जो कि वो 40 नंबर है, एटलीस्ट वो श्योर शॉट हो जाए कि हाँ ये चीज़ है। उसके अलावा जो LDR बना रहे हैं, उस क्वेश्चन बैंक को तो बहुत अच्छे से बनाओ। उसमें मैंने टॉप 5 to 10 क्वेश्चन स्किल बेस से डाले हैं, बिकॉज ICA नाउ अब डाइजेस्ट वाले स्किल बेस से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया है। जब वो लॉन्च हुआ था स्टार्टिंग के 2-3 अटेम्प्ट कुछ नहीं आए थे, बट अब नाउ 2-3 क्वेश्चन लगातार वहाँ से आ रहे हैं, तो वो भी मैंने इंपॉर्टेंट निकाल के रख दिया है। उसमें मैंने एक चीज़ देखा, ICA पास्ट ईयर क्वेश्चन बहुत इंटर किया था उन्होंने स्किल बेस में, ठीक है। एंड LDR में हर चैप्टर से 10 to 15 क्वेश्चंस मैंने पुट किए हुए बेस्ट वाले, किसी में 5 है किसी में 10 है। तो LDR वाले सम्स SCMP बनाओ, सेम एज DDT IDT, मतलब होली CA फाइनल का प्रॉपर LDR बना हुआ आपके लिए। नॉमिनल प्राइस में जाके ले सकते हो, 50% ऑफ पे चल रहा है वीकेंड पे, आज सैटरडे संडे 2 दिन ऑफ रहेगा, तो अभी जाओ डाउनलोड करके आप परचेज कर सकते हो। ईमेल आप डाल देना चैट बॉक्स में, हमारी टीम आपको मेल सेंड कर देगी आपके रजिस्टर ID पे, ठीक है। सर SCMP के लिए क्या है सर, SCMP के लिए एज ए कमिटेड मैं आपको इंपॉर्टेंट एरियाज बना के दे रहा हूँ। इन इंपॉर्टेंट एरियाज में कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं जो कि एज पर ICI स्टडी मैट है। ऑलरेडी वो क्वेश्चन जिनके पास LDR है वहाँ कवर होंगे, जो या तो आप जो ऑथर के बुक बनाते हो वहाँ भी कवर होंगे। सर देखो, एक चीज़ समझो पहले, SCMP का रोल क्या है। क्या सर SCMP में ABC चलता है एनालिसिस? बिल्कुल नहीं। अगर मैं SCMP का कभी आप देखोगे, मैंने ABC एनालिसिस कभी नहीं दिया। मैंने FR दिया है, SFM भी दिया है, ऑडिट दिया है, लॉ दिया है, DT दिया है, बट SCMP ABC एनालिसिस नहीं दिया। कड़वा है, बट यही चीज़ है सर। 10 से 11 चैप्टर्स है, इसमें ABC एनालिसिस मत करने बैठ जाना, बिकॉज एक ऐसा पोर्शन जो आपका अटेम्प्ट तक लगा सकता है। इसका जीता जाता एग्जांपल है November 22। सब बजट एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 55 मार्क्स का वेटेज, एंड ICI ने सारे स्टूडेंट्स का वहाँ पे अटेम्प्ट लगवा दिया जो ये चैप्टर छोड़ के जाते हैं। तो सबसे पहला दिमाग रखो कि चैप्टर तो छोड़ना नहीं है। तो सर करना क्या, मान लो ये चैप्टर मेरा वीक है तो ये कर लेना कम से कम। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या हुआ इसका कि ये जरूर कर लेना। अब देखो सर, इंट्रोडक्शन टू SCMP, क्या छोड़ दें चैप्टर को, यार ये छोटा चैप्टर से क्या ही पूछेगा, नहीं, एटलीस्ट अच्छे से करो, क्योंकि 20 नंबर प्लस 5-10 नंबर इधर उधर बना देगा, तो आपको कहीं ना कहीं गेम चेंजर हो जाएगा, और अच्छे से करके जाओगे बहुत अच्छा स्कोर करोगे। सर वैल्यू चेन एनालिसिस, प्राइमरी सेकेंडरी क्वार्टर 5 फोर्सेस मॉडल, जिसमें थ्रेड टू बार्गेनिंग पावर फ्रॉम कस्टमर, सप्लायर, सब्स्टिट्यूट न्यू प्रोडक्ट्स, ये वाला, ठीक है। कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस, इसको अच्छे से करना, यहाँ से क्वेश्चन ड्राफ्ट कर सकता है, ठीक है। सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, इसमें डिफरेंशिएशन एंड लो कॉस्ट एडवांटेज, एक केस स्टडी बना के ICI ने इसको 2-3 बार पूछा हुआ भी है, आपके स्टडी मैट में भी है। तो इन 5 टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करना। सर मॉडर्न बिजनेस इन्वायरमेंट, अगेन 20 नंबर का आया, फिर अगेन ICI का फेवरेट एरिया है। कुछ क्वेश्चन जो है ना, कुछ एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सर, जैसे गेन शेयरिंग, अगेन RTP का क्वेश्चन इस बार गेन शेयरिंग का आया हुआ है, एंड ICI का फेवरेट है ये, मैं सही बता रहा हूँ। अभी तक ICI ने इसको टच नहीं किया है, बट गेन शेयरिंग बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अच्छे से पढ़ गया ना, उसके जो कीवर्ड्स है, लाइक विन विन सिचुएशन है, सप्लायर को भी रिस्क हो सकता है, ठीक है, तो बहुत अच्छा है। कॉस्ट शेयरिंग एग्रीमेंट ही बोलते हैं इसको, ठीक है। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, इसमें प्लीज कवर एग्जांपल्स टू विद न्यूमेरिकल्स एंड ICI प्रेजेंटेशन। देखो इसमें क्या होता है, PAF मॉडल होता है, PAIF मॉडल, प्रिवेंशन, अप्रेजल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट।
समझे। प्रिवेंशन, अप्रेजल, इंटरनल एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट वाला जो है, यहाँ पे प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छे से देखना है, बिकॉज क्वेश्चन सॉल्व तो हो जाता है बट एज पर आईसीआई प्रेजेंटेशन नहीं होता, तो थोड़ा सा ना आपको फाइनल आंसर का डिस्प्यूट हो जाता है यहाँ पे। तो जो भी आईसीआई के क्वेश्चन बैंक में इसमें मैंने लिखा है टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन नंबर 2, तो एक बार एसएम खोल के आप टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन नंबर 2 जरूर देखना इसको, ठीक है। एक सेकेंड। फिर बात करते हैं सर कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू वाला क्वेश्चन है आईसीआई इलस्ट्रेशन 3 एंड दिसंबर 21 के क्वेश्चन आया था बाइक वाला, उसको देख के जाना। फिर बिजनेस एक्सलेंस मॉडल एंड देन अगेन वीवीआई। सर वीवीआई टॉपिक तो आपको बहुत अच्छे से करना है। आउटसोर्सिंग का है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, हाईली चांस है आउटसोर्सिंग इस बार कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल सम आएगा। डिसीजन मेकिंग में भी इसका क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे डाला भी था डिसीजन मेकिंग में, आप देख सकते हो आउटसोर्सिंग हाई चांसेस है। तो आउट ऐसे ही पूछेगा घर में बनाओ या बाहर बनाओ, इसके क्वेश्चन कुछ न्यूमेरिकल बना के देगा आपको, ठीक है। फिर लीन सिस्टम में 5S अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बहुत टॉपिक्स लिखे थे, आप जाके शीट देख सकते हो। पैरीटो मैंने लिख दिया था यार, इसको 5-6 बार ऐसे नहीं पूछा है, पूछेगा। उसके बाद आपको आरओआई वाला क्वेश्चन हाईली चांस था, सप्लाई चेन सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, वहीं से आईसीआई ने क्वेश्चन बनाया। तो ये सब टेस्ट होता है आईसीआई का एमटीपी आरटीपी के बेसिस पर, ठीक है। सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग बहुत हाई चांसेस। रोका सर रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग वाला, प्लीज कवर एटलीस्ट 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इसका आईसीआई ने आरटीपी में लॉन्च किए थे। सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना जाके भी उसको। ओडब्ल्यू के क्वेश्चन जरूर करना, 3 क्वेश्चन एटलीस्ट करना। ओडब्ल्यू में अच्छे समझना कि 6 फेलियर को भी लिखना पड़ता है, अगर आपके आंसर में नहीं है, आपको नहीं समझ आता कि डायरेक्ट प्रैक्टिकल्स पे कूद जाओ, नहीं एटलीस्ट आपको 6 फेलियर लिखना पड़ेगा कि ब्रेक डाउन मेंटेनेंस एंड ऑल, ठीक है। तो वो चीज समझो। ओडब्ल्यू का क्वेश्चन फ्रेमवर्क देखना किस तरीके से फ्रेमवर्क किया हुआ है। बिजनेस प्रोसेसिंग री इंजीनियरिंग थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट बट देख के जाना। केस सिनेरियो एट पेज नंबर 3.6 प्लस टेस्ट योर नॉलेज के 4, 6, 7, 8 जो आईसीआई पोर्टल पे आईसीआई का स्टडी मैट है उस बेसिस पे है। सर कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग हाईली इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से करके जाना। इलस्ट्रेशन नंबर 6 एंड कंपोनेंट्स ऑफ टारगेट कॉस्टिंग, यूज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। देखो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पूरा मत आराम से, वो नॉर्मल आप अपने एनालिसिस पे लिख दोगे, बट उसके यूज है ना, एक क्वेश्चन में आपको हो सकता है कि कुछ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का सिनेरियो देते बोला कि बताओ भाई साहब यूज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। और करता है आईसीआई कि प्रैक्टिकल साथ एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन लगा देता है। फिर इलस्ट्रेशन नंबर 2 ऑफ आईसीआई, इलस्ट्रेशन 3 एंड इलस्ट्रेशन 4 एंड 5, ठीक है। सो इलस्ट्रेशन 3 एंड 4 फॉर 5 मार्क्स, 5 नंबर का आपको बना के दे सकता है, शायद 15+5 का, या कुछ एक बड़े क्वेश्चन में 20 में 5 नंबर का क्वेश्चन लगा के दे सकता है। टेस्ट एंड नॉलेज 2, 5 एंड 8 आईसीआई वाला देख के जाना है। प्राइसिंग डिसीजन अगेन एक गुड क्वेश्चन, अगेन आईसीआई का फेवरेट एरिया जहाँ पे वो 5 to 10 मार्क्स पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू, ठीक है। एंड आपको इसमें क्वेश्चन आता है रेवोल्यूशनरी, एवोल्यूशनरी एंड मी टू प्रोडक्ट, तो एक आपको मैच द कॉलम या कुछ भी 5 मार्क्स का बना के दे सकता है यहाँ से, ठीक है। प्राइसिंग ऑफ सर्विसेज एंड इट इशू, प्राइसिंग इन पीरियड ऑफ रिसेशन हाईली इंपॉर्टेंट। इलस्ट्रेशन में 1 फ्रॉम आईसीआई मैट हाईली इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग प्राइस सेंसिटिविटी, ठीक है। ये दिसंबर 21 में आया था, इसमें प्रॉपर एक सर्किल वे में बना हुआ है, इसको देख के ना आईसीआई मैट पे, ठीक है। इसको तो आपको अच्छे से करके जाना है, ये 5 क्वेश्चन। सर एक साइड में बोलूंगा एक लॉग वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है, लॉग वाला, जो कि शायद मैंने इसमें इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 में एक लॉग वाला क्वेश्चन है, देख के जाना। आईसीआई लेटेस्ट आरटीपी में लास्ट टू लास्ट आईसीआई इसको घुमा रहा है लॉग वाला क्वेश्चन, तो आपको वो करना है। डिसीजन मेकिंग में आउटसोर्सिंग हाई चांसेस, कीप और ड्रॉप, प्रोडक्ट मिक्स दिसंबर 21 में आया, तो आपके पास लगभग 3-4 अटेम्प्ट हो गए, तो प्रोडक्ट मिक्स अगेन क्वेश्चन बन सकता है। सीवीपी एनालिसिस इन सर्विस एंड एनपीओ वाला थोड़ा पार्ट इंपॉर्टेंट है। टेस्ट नॉलेज के ये 5 क्वेश्चन, ठीक है, 1, 4, 5, 10। अभी जाकर टिक लगा लो या शीट को निकाल लो, शीट आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पे। बजट चैप्टर में लीडरशिप प्रिंसिपल्स एंड मैनेजमेंट प्रोसेस अच्छे से करके जाना है, वो आखिरी में मिलेगा आपको। फीडबैक एंड फीड फॉरवर्ड लगातार एक आरटीपी में क्वेश्चन दे रहा है न्यूमेरिकल्स में, बट वो एक्चुअली में थ्योरेटिकल है, आपको बस आइडेंटिफाइड करना है कि यहाँ पे फीड फॉरवर्ड लगेगा या फीडबैक लगेगा, फोरकास्टिंग कर रहा है या ऑन द बेसिस ऑफ जो रिजल्ट हो चुका है उसके बेसिस पे निकाल रहा है। जो पहले से हम एनालाइज करते हैं वो फीड फॉरवर्ड, और जो रिजल्ट आ चुका है उसको एनालाइज करते हैं, दैट इज फीडबैक, ठीक है। यूज ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन पीयर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, इस पे क्वेश्चन आईसीआई ने पूछा था, इसको देख के जाना, आपके बुक में मिल जाएगा बजट चैप्टर में ये वाला टॉपिक, ठीक है। स्ट्रैटेजी एनालिसिस में इलस्ट्रेशन 1, 2 एंड 5 एंड आपको फिर टेस्ट नंबर 3, 4, 5, 7, 8 हाईली इंपॉर्टेंट, जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं उसको अच्छे से देखना। परफॉर्मेंस मेजरमेंट, सर अगेन ये 20 मार्क्स का चैप्टर, मगर मेरा फेवरेट बताओ 2 चैप्टर 20 मार्क्स का, तो मॉडर्न एंड परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में एक ट्रिपल बॉटम लाइन वेरी इंपॉर्टेंट, परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन एनपीओ जो कि दिसंबर 21 में आया था, तो आईसीआई दिसंबर 21 से पेपर अच्छा बना सकता है उसके मिलता जुलता। बैलेंस स्कोर कार्ड अगेन आईसीआई का आरटीपी फेवरेट, ठीक है। परफॉर्मेंस प्रिज्म एक नया चीज जो आईसीआई बहुत कम टेस्ट करता है यहाँ पे, ठीक है। वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क वीवीआई पेज नंबर 7.42, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का 3 एंड 5। सर इसमें एक क्वेश्चन अनटच्ड है, आईसीआई ने नहीं पूछा अभी तक, जो एड्रेस क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके जाना। एंड टेस्ट नॉलेज नंबर 6, 8, 9, 11 ये भी आप साइड देख लेना।
ट्रांसफर प्राइसिंग के टॉप 6-7 क्वेश्चन मैंने निकाल के रख दिए। अदरवाइज आप इन चैप्टर्स में जो कोर प्रैक्टिकल्स हैं इनमें थोड़ा सा एलडीआर पे फोकस करो, जो आपका लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चन बैंक मैंने बना रखा है, क्वेश्चन एंड आंसर बैंक बना रखा है, जिसमें सिलेक्टिव अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं। अदरवाइज आपके पास स्टडी मैट है तो इन टाइप के क्वेश्चन तो आपको करके जाना है। 8.20 एग्जाम्पल जो दिया हुआ है डिफरेंट डिमांड लेवल। फिर इंटरनेशनल वाला इंपॉर्टेंट है थोड़ा इस बार के इलस्ट्रेशन में 1, टेक्नोलॉजी में 2, 4, 6, 9 एंड रेस्ट आप अपना ऑथर बुक या जो भी एलडीआर है वहां से कर लो। सर स्टैंडर्ड लोग का क्वेश्चन आता है, सर स्टैंडर्ड क्या करे, सर स्टैंडर्ड समझ नहीं आता है, छोड़ने से बेटर है आप स्टैंडर्ड करके जाओ। मेरे लिए पर्सनल था स्टैंडर्ड की वजह से मैं कॉस्टिंग को क्लियर कर पाया, बिकॉज कहीं ना कहीं बहुत ग्रुप का प्रेशर एंड बहुत दिसंबर टाइम तक बहुत थ्योरी पूछता था, प्रैक्टिकल नहीं आता था। तो जो थ्योरी पोर्शन था वो तो अच्छे से बन गया, बट जो प्रैक्टिकल पोर्शन था वो अच्छे से बन गया, बट थ्योरी में नंबर देते नहीं है वो, बिकॉज कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन आई से के अपने एग्जामिनर का है। तो यहाँ पे जो आपको इलस्ट्रेशन में 3, 5, 4, 6, 2, 8, 5, 11, 12 ये जो 9 क्वेश्चन है ना, इसको करके जाना सर, इनमें ही सारा बेसिक्स है। बिकॉज अगर आप ये भी कर लोगे ना, तो बहुत सारे ऑथर ने अपना यूट्यूब पे बना रखा है वीडियो, तो इसको एक बार देख के जाना सर। देखो छोड़ के मत जाओ प्लीज, कुछ छोड़ के मत जाओ, क्योंकि अगर इजी क्वेश्चन आ गया, मेरे एग्जाम में क्या होता है, मैं स्टैंडर्ड छोड़ता था, ठीक है, लेकिन मैंने एक दिन टाइम लगाया, 6 to 8 आवर्स दिया एंड मैंने बेसिक्स कवर कर लिया जो भी स्टडी मैट में था। एग्जाम में देखा देखा कुछ आ गया, देखा देखा नहीं था, कुछ अलग था, बट ठीक है बेसिक समझ आ गया, इस तरीके से बनता है एंड 10 में से 7 मार्क्स मिल गए। उस वजह से ही एससीएमपी मेरा पार लग गया, ठीक है, एससीएमपी मेरा निकल गया। तो थोड़ा सा समझो कि आप पूरा ब्लैंक कर दोगे तो आप एग्जाम टाइम जो आता भी होगा, जो ट्राई भी करने जाओगे, वो कॉन्फिडेंस डाउन रहेगा, आप नहीं कर पाओगे। बट एटलीस्ट बेसिक्स कवर रहेगा तो आप ट्राई कर पाओगे उस चीज़ पे एंड स्टैंडर्ड में नंबर देता है ऐसे, अगर आपने अच्छे से अटेम्प्ट किया है उसको, तो मतलब हाई चांस होता है यहाँ पे नंबर अच्छा मिलने का। तो ये शीट मैं आपको नॉर्मली निकाल के रख दिया हूँ, आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। अभी जाओ एप्लीकेशन पे, आपको स्टडी मटेरियल सेक्शन करके आएगा, वहाँ पे आपको फ्री सेक्शन है, सब कुछ मिल जाएगा। अदरवाइज आपको एलडीआर बाई करना है तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, अभी जो 50% ऑफ पे चल रहा है ग्रुप 2, ग्रुप 1 एंड बोथ ग्रुप का, तो वहाँ से जाके आप बाई कर सकते हो, ठीक है। चैनल पे न्यू हो तो भाई साहब सब्सक्राइब करके जाओ। हम बस 5000 पे क्रॉस करने वाले हैं, बस आई थिंक शायद 150-200 स्टूडेंट्स की कमी है, तो आप लोगों भरपाई कर दो मेरा, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, करते रहो पढ़ाई। डीटी में जैसे मैंने बताया था जीएफआरएस से क्वेश्चन आते हैं, तो डीटी में मैं एक चीज़ एनालाइज कर रहा हूँ, क्या ट्रांसफर प्राइसिंग का जो इंटरनेशनल टैक्सेशन पार्ट है वहाँ से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं या कभी बने कि नहीं बने। अगर है तो फिर वो भी मैं निकाल कर दूंगा, बट एटलीस्ट थोड़ा सा सपोर्ट करो आप लोग भी। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट।